नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, गाजियाबाद सेक्टर 62 में राम बाबू अपनी कार से दिल्ली की ओर रवाना हो रहे थे। तभी दोस्तों अचानक से जाम में उनकी कार रुकती है और उनका दोस्तों ड्राइवर कार को रोकता है और उसी समय पर दोस्तों वहां पर 3 से 4 महिलाएं उनकी कार के आसपास आ जाती हैं और उनसे दोस्तों पैसा मांगने लगती हैं। तभी दोस्तों उन सभी महिलाओं के कपड़े काफी गंदे थे और उन सभी महिलाओं के चेहरे और बाल दोस्तों काफी गंदे हो रहे थे। मतलब देखिए उनको दोस्तों पहचानना काफी ज्यादा असमंजस था। इसलिए दोस्तों राम बाबू जो होते हैं वो उन पर दोस्तों तरस खाते हैं और उसकी दोस्तों गरीबी को देखते हुए अपने दोस्तों जेब से कुछ रुपए निकालते हैं और कार का दोस्तों शीशा डाउन करके उन सभी महिलाओं को दोस्तों कुछ ना कुछ रुपए दे देते हैं। जैसे दोस्तों उनकी कार थोड़ी सी आगे बढ़ती है और वो देखते हैं कि एक महिला और उनकी कार के पास में वो आ जाती है और उनसे रुपए दोस्तों मांगने लगती है और उनसे इशारा करके वो राम बाबू से दोस्तों शीशा खोलने के लिए बोलती है। जैसे ही दोस्तों राम बाबू उसके चेहरे को देखते हैं और उसकी दोस्तों आवाज को सुनते हैं तो दोस्तों राम बाबू को ऐसा लगता है कि उन्हें दोस्तों इस आवाज को पहले कहीं देखा है, पहले कहीं सुना है और यह आवाज पहले उन्होंने कहीं जरूर सुनी होगी। तभी दोस्तों अचानक से राम बाबू गेट खोलते हैं और गेट खोलकर दोस्तों वह झांकते हैं। जैसे ही दोस्तों राम बाबू कार का गेट खोलते हैं और उस महिला को दोस्तों ध्यान से देखते हैं तो वह बिल्कुल पहचान जाते हैं कि यह महिला कोई और नहीं है बल्कि यह तो महिला हमारी तलाकशुदा पत्नी है जिसका नाम अंजलि था। जैसे दोस्तों महिला ये चीज देखती है कि उनके पति का कार में बैठे हुए हैं और उनसे भीख मांग रही है तो दोस्तों वो भी अपने पति को दोस्तों बिल्कुल हूबहू पहचान लेती है कि ये दोस्तों मेरे तलाकशुदा पति राम बाबू जी हैं। तभी दोस्तों अचानक से राम बाबू जो होते हैं वो अंजलि को दोस्तों कंफर्म करके लिए एक आवाज देते हैं कि क्या तुम अंजलि हो। तो दोस्तों जो महिला होती है जो भीख मांग रही होती है वो कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल अंजलि हूँ और मैं तुमको भी पहचान लिया हूँ, तुम मेरे पति तलाकशुदा राम बाबू हो। जैसे ही दोस्तों राम बाबू यह चीज सुनता है तो राम बाबू फिर कहता है कि तुम यहाँ पर रोड पर भीख क्यों मांग रही हो, आखिर तुम्हारी क्या मजबूरी है। मैंने तो तुमको कई लाखों रुपए दिए थे जब मेरा तुम्हारा तलाक हुआ था, उसके बावजूद भी तुम यहाँ पर रोड पर भीख क्यों मांग रही हो। तभी दोस्तों अंजलि आंसू आ जाता है और अंजलि कहती है कि बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था और मैंने तुम्हें तलाक क्यों दिया था, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। लेकिन इन सब चीजों को बताने में थोड़ा समय तो लगेगा। अगर तुम मुझे समय दे सको तो मैं तुम्हें सारी बात बिल्कुल डिटेल से बताऊंगी। तब दोस्तों राम बाबू जो होते हैं वो उस महिला को अपनी कार पे आखिरकार दोस्तों बिठा लेते हैं और कार में दोस्तों बिठा करके वो दोस्तों एक बड़े होटल पर जा करके कार को आखिरकार रोकते हैं और साथ दोस्तों उनका जो ड्राइवर होता है वो भी दोस्तों कार को ड्राइव कर रहा होता है। तभी दोस्तों जैसे ही होटल पर कार रुकती है तो उसके बाद दोस्तों राम बाबू अपने ड्राइवर को कुछ रुपए देते हैं और उससे कहते हैं बड़े प्यार से कि ये लोग कुछ रुपए ले लो, लेकर के जाओ आप अपनी मैम साहब के लिए एक अच्छी सी साड़ी लेकर आओ। फिर दोस्तों जो ड्राइवर होता है उसके बाद ड्राइवर जो होता है वो दोस्तों अच्छी सी महंगी सी साड़ी लेकर के आखिरकार आता है और वो मैम साहब को ला करके यानी कि वह भिखारिनी को दोस्तों दे करके रोड पर भीख जो मांग रही थी और राम बाबू की जो पत्नी थी दोस्तों अंजलि उसको आखिरकार दे देता है। उसके बाद में दोस्तों राम बाबू अपनी एक्स वाइफ अंजलि से कहते हैं कि इधर की तरफ बाथरूम है, वहां पर जा करके आप नहा लो और धो लो और वहां जाके कपड़े चेंज कर लो। उसके बाद में अंजलि जो होती है दोस्तों वो नहा लेती है, बिल्कुल धो लेती है और कपड़े बिल्कुल चेंज करके आती है और दोस्तों काफी ज्यादा यहां तक कि खूबसूरत लग रही थी। जैसे दोस्तों राम बाबू उसको देखते हैं उसको तो दोस्तों काफी ज्यादा सोचने लगते हैं उसके बारे में कि यह आज भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी पहले खूबसूरत हुआ करती थी।
उसके बाद दोस्तों राम बाबू उसको अच्छा खासा खाना पीना आखिरकार खिलवाते हैं और बिठाकर दोस्तों खाना पीना खिला करके उसको कुछ रुपए यहाँ तक कर पैसे भी देते हैं और उससे कहते हैं कि अभी तो मैं लेट रहा हूँ, अभी तो मुझे कुछ दिल्ली निकलना है, लेकिन लौटते समय मैं तुमसे जरूर मिलूंगा, यह मेरा वादा है, मुझे अपना एड्रेस दे दो आप। उसके बाद दोस्तों अंजलि जो होती है वह एक छोटे से कागजात पर दोस्तों राम बाबू को एड्रेस लिख करके अपना दे देती है और अपने रूम का पता दे देती है। और उसके बाद में दोस्तों राम बाबू जो होते हैं वो अपने दोस्तों दिल्ली के लिए आखिरकार रवाना हो जाते हैं और वहां पर दोस्तों अपने कुछ बिजनेस का काम करते हैं। और काम करने के बाद दोस्तों वो दूसरे दिन लगभग दोपहर के समय पर वहाँ पर दोस्तों फिर गाजियाबाद वो आते हैं और दोस्तों उसी एड्रेस पर पहुँचते हैं जहाँ पर दोस्तों गाजियाबाद में एड्रेस से अंजलि ने दिया था। जैसे ही दोस्तों वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर अंजलि बिल जो है वो बैठी हुई है और उसका इंतजार कर रही है। जैसे दोस्तों राम बाबू पहुंचते हैं रूम में, दोस्तों रूम में तो पहुंचने के बाद राम बाबू फिर पूछते हैं कि आप बताइए क्या बात है, आप जो कहना चाहती थी आप कहिए, क्यों तुमने मुझे तलाक दिया था, क्यों तुमने मुझसे इतने लाखों रुपए लिए थे तलाक हर जाने में। उसके बाद दोस्तों फिर अंजलि रोने लगती है, बिलखने लगती है, रोते हुए सारी कहानी सुनाती है कि क्यों उसने तलाक दिया था और तलाक देने के पीछे वजह क्या थी, मजबूरी क्या थी। फिर दोस्तों अंजलि रोते हुए सारी चीज़ बताती है और राम बाबू को, क्योंकि दोस्तों तलाक दिया था और राम बाबू को दोस्तों अंजलि जो है वह बताती है कि उसके जो चाचा थे वह काफ़ी ज़्यादा चालाक थे और जिस दिन वो शादी के लिए राम बाबू के घर गए थे फिर दोस्तों राम बाबू को देखने अंजलि के पिता के साथ में, तभी उनको राम बाबू को जो प्रॉपर्टी थी, उनका जो बिजनेस था उस पर दोस्तों उनका मन बुरा हो गया। यानी कि दोस्तों उनको लालच आ गया, दोस्तों लालसा आ गई और वो चाह रहे थे कि कैसे भी करके राम बाबू का कुछ पैसा मेरे लिए हिस्से में आ जाए। इसलिए अंजलि के चाचा ने, अंजलि की चाची ने दोस्तों अंजलि की शादी करने के बाद में अंजलि को बुरा भला कहना शुरू कर दिया था और दोस्तों राम बाबू के बारे में अंजलि को दोस्तों उकसाना शुरू कर दिया था। तेरे पति जो हैं वो काफ़ी पैसे वाले हैं, धन दौलत वाले हैं, तेरी इज्जत नहीं करते हैं, फिर तेरी इज्जत नहीं करेंगे तो दोस्तों वो हमेशा बाहर ही रहते हैं, पता नहीं किस किस के साथ में वह रहते हैं, कहाँ कहाँ मुंह मारते हैं, तुझे पता भी नहीं है इस चीज़ को। वो बिजनेस के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं और या फिर किसी और के पास वह जाते हैं। इसी तरीके से दोस्तों अंजलि की जो चाची थे, यहाँ तक कि जो चाचा थे, वो दोस्तों अंजलि को बढ़ाया करते थे और जिसकी दोस्तों वजह से अंजलि काफ़ी ज़्यादा उकसाने में आ जाती थी। और दोस्तों उकसने के बाद में वह दोस्तों अंजलि की जो दोस्तों माता पिता थे वो भी दोस्तों कहीं ना कहीं अंजलि के जो चाचा चाची के कहने में बिल्कुल उनके बातों में आ गए, जिसकी वजह से दोस्तों अंजलि के दिमाग में काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी आ गई थी और दोस्तों राम बाबू के खिलाफ। इसलिए दोस्तों राम बाबू को तलाक देना चाहती थी, लेकिन दोस्तों राम बाबू के साथ में वो भी कभी नहीं चाहती थी कि उसके रुपए ले या फिर उसे किसी भी तरीके से हर्जाना ले, जो कि उसके लाखों रुपए का हर्जाना राम बाबू ने उस वक्त दोस्तों दिया था अंजलि को। दोस्तों अंजलि ने मांगा था, उसके पीछे दोस्तों वजह थी कि अंजलि के चाचा और चाची, और अंजलि के चाचा और चाची ने दोस्तों अंजलि को सिखाया पढ़ाया था कि अगर तलाक हो जाएगा उसके बाद मैं तू कहाँ रहेगी और कहाँ जाएगी तू, इसलिए तू कम से कम इतना पैसा तो ले लो जिससे कि तेरी ज़िंदगी अच्छे तरीके से कट जाए और गुजर जाए, ताकि तुझे आगे अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरीके की परेशानी आखिरकार ना हो। इसलिए दोस्तों अंजलि ने लाखों रुपए कुछ ले लिए थे, हर्जाना लिया हुआ था। तो राम बाबू दोस्तों अब उसके बाद उसे तलाक दे दिया था और अंजलि ने दोस्तों जब तलाक दे दिया था और 70 लाख जब दोस्तों अंजलि को मिल गए थे, उसके बाद दोस्तों अंजलि के चाचा और चाची ने अंजलि को दोस्तों बेल फुसला करके उससे सारा पैसा दोस्तों ऐंठ लिया और कुछ पैसा जो दोस्तों बचा लिया वो पैसे दोस्तों अंजलि के माता पिता ने ले लिया था अंजलि के दोस्तों बड़े भाई की शादी करने के लिए। और उसके बाद दोस्तों अंजलि के बड़े भाई की शादी कर दी जाती है और उन दोस्तों पैसों से उसके बाद में दोस्तों अंजलि के पास कुछ भी पैसा आखिरकार नहीं बचता है। और उसके बाद में जो भी दोस्तों अंजलि की भाभी
भाभी थी वो भी दोस्तों अंजलि को बहुत बुरी तरीके से देखती थी और वह दोस्तों अपनी चाहती थी कि अंजलि घर से निकल जाए और बाहर नहीं जाए। इससे दोस्तों अंजलि वो काफ़ी दोस्तों लड़ाई झगड़ा करती थी और अंजलि दोस्तों ऊपर हाथ भी उठा दिया करती थी। इसे दोस्तों अंजलि जो भी थी वह घर से निकल जाती है और निकलने के बाद दोस्तों वो भी कुछ महिलाओं के साथ मिल करके उनकी दोस्तों संगत में रहने लगती है और दोस्तों फिर अंजलि वहाँ पर रह करके उनके साथ में भीख मांग करके अपना गुजारा करने लगती है। जब दोस्तों अंजलि ने ये पूरी कहानी राम बाबू को सुनाई तो राम बाबू भी रोने लगे और बिखरने लगे और दोस्तों भी सोचने लगे कि अंजलि किस तरीके से फंस चुकी है अपनी मजबूरियों में और ने जो भी किया था मजबूरी के कारण किया था। तभी दोस्तों फिर राम बाबू जो होते हैं वो रोते हुए रुमाल से अपने आंसू पोंछते हैं और दोस्तों अंजलि को कुछ रुपए निकाल करके आखिरकार दे देते हैं और अंजलि से कहते हैं कि मैं अब तुम्हें अपने साथ तो बिल्कुल नहीं ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि मैं तुम्हारा खर्च उठा सकता हूं, इसमें मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। जो भी तुम्हारा खर्च बैठेगा, जो भी तुम्हारा रूम का किराया होगा वो मैं तुमको बिल्कुल हर महीने पैसा देता रहूंगा, लेकिन तुम्हें कहीं पर भी भीख मांगने की जरूरत नहीं है। मैं इतना काबिल हूं, इतना मैं कर सकता हूं कि तुम्हारा गुजारा बिल्कुल आराम से करा सकता हूं जिंदगी भर, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर वापस बिल्कुल नहीं लेकर के जाऊंगा। उसी समय दोस्तों फिर अंजलि रोने लगती है और अंजलि कहती है कि मेरी माता पिता कैसे हैं, यानी कि जो मेरे सास ससुर हैं वो कैसे हैं। फिर दोस्तों राम बाबू जो होता है और वह कहता है कि आपके जो सास ससुर हैं यानी कि जो मेरे पिता हैं वह काफ़ी बीमार रहते हैं और मेरे जो माँ है, जो तुम्हारी सास है, वो भी बहुत काफ़ी बीमार है, लेकिन दोनों आज भी तुम्हें काफ़ी याद करते हैं। दोस्तों समय बीतता है, काफ़ी समय बीतने के बाद वो दोस्तों फिर राम बाबू और अंजलि एक साथ हो जाते हैं, फिर एक साथ दोनों रहने लगते हैं। दोस्तों ये थी आज की कहानी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।